हेलो कैंडिडेट्स, इस वीडियो में लोग बात करने जा रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स की जो नई वैकेंसी आई हुई है ग्रुप सी के लिए, इसके लिए आपको फॉर्म फिलिंग कैसे करना है। आज हम लोग उसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, नहीं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप मिस कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड कहाँ से करना है, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल से आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसकी PDF का प्रिंट आउट निकलवाना है। लास्ट के 2 पेज, इसके जो लास्ट के 2 पेज हैं उसका आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। देख सकते हैं, ये जो 4th नंबर वाला पेज है इसका आपको प्रिंट आउट निकलवाना है, और ये जो 5th नंबर वाला पेज है इसका आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। ठीक है, इसका प्रिंट आउट निकलवाने के बाद अब आपको फॉर्म फिलअप करना है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आपको मालूम होगा ये जो फॉर्म फिलअप है ये ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। तो ऑफलाइन आपको भरकर पोस्ट ऑफिस में जमा करना है। किस तरीके से करना है, हर चीज को अब हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जैसे आप फॉर्म भरिएगा उससे पहले आपको एक पोस्ट सेलेक्ट करनी है, क्योंकि आप जो फॉर्म है वो सिर्फ एक पोस्ट से पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 2 पोस्ट पे अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्म कैंसिल भी हो सकता है, तो आपको एक पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, जैसे कि अभी मैं एक तरीके से एग्जांपल पे ले रहा हूं कि मान लीजिए आपने जो पोस्ट सेलेक्ट की वो है हाउस कीपिंग स्टाफ। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं हाउस कीपिंग स्टाफ आपको पोस्ट दिख रही है। इसकी आपकी क्वालिफिकेशन इसलिए मैंने सेलेक्ट की क्योंकि इस क्वालिफिकेशन में लगभग सारे कैंडिडेट्स आ जाएंगे। इसमें देखिए लिखा गया केवल 10th पास मांगा गया है। हाउस कीपिंग स्टाफ में एयरफोर्स की जो ये पोस्ट है इसमें केवल 10th पास मांगा गया है। इसकी जरूरी नहीं कि आप ये पोस्ट लें, आप दूसरी पोस्ट भी ले सकते हैं। ये मैंने केवल एक एग्जांपल के तरीके लिया क्योंकि इस पे सारे लोग फॉर्म भर सकते हैं। हाउस कीपिंग स्टाफ में केवल 10th पास मांगा गया है। अगर आपको टाइपिंग आती है तो आप LDC भी ले सकते हैं, क्लर्क हिंदी टाइपिस्ट भी ले सकते हैं। अगर आपको टाइपिंग आती है, स्टेनो आती है, तो आप स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट भी ले सकते हैं। ये उनके लिए जिनको स्टेनो वगैरह टाइपिंग वगैरह आती है। ठीक है, और बाकी अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप जो है इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है केवल 10th पास मांगा गया। 10th पास तो आप होंगे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, हाउस कीपिंग स्टाफ सेलेक्ट कर लेना है। पोस्ट कौन सी, हाउस कीपिंग स्टाफ। अब आते हैं नीचे जहां आपको फॉर्म फिलअप वगैरह करने हैं। तो देख सकते हैं मैं वहां जा रहा हूं जहां पर फॉर्म भरना है। अब हम लोग वहां आ चुके हैं जहां पर फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं कॉलम पे सबसे पहले आपको दिख रहा है फॉर CADM O या ADJT, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं कहां पर, हाउस कीपिंग स्टाफ पे ऊपर। देख सकते हैं मैं हाउस कीपिंग स्टाफ में जा रहा हूं। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर HKS जो है यहाँ पर केवल एक वैकेंसी है, वो भी फिजिकली हैंडीकैप के लिए। तो अगर आप यहाँ से फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो वैकेंसी है वो फिजिकली हैंडीकैप के लिए। तो अब हम लोग और ऊपर जाते हैं, वहां पर हम लोग HKS ढूंढना पड़ेगा। देख सकते हैं एक यहाँ पर HKS आपको मिल गया है, और यहाँ पर किसके लिए वैकेंसी है, OBC के लिए। इसी तरीके से अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपको वैकेंसी मिल जाएगी। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर HKS के लिए 8 वैकेंसी मिल चुकी है। तो यहाँ पर आपको अच्छा मेरे हिसाब से जरूरी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर HKS में 8 वैकेंसी है, 2 जनरल के लिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड, AWS OBC SC सबके लिए वैकेंसी है। तो ये वाला आप भरिएगा जरूर, HKS हाउस कीपिंग स्टाफ वाला जो है। अब आते हैं इधर आगे, देख सकते हैं यहाँ पर CADM के बाद क्या लिखा है, O। ठीक है, क्या लिखा है, CADM के बाद O। तो आते हैं अब हम लोग CADM के बाद हम लोग को क्या भरना है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर भरना है O। ठीक है, यहाँ पर आपको फिल कर देना है O। अब सर मान लीजिए मेरा CADM नहीं है, मेरे में ADJT है, तो क्या करना है, जैसे मान लीजिए आप दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जहां पर आपका CADM नहीं लिखा है वहां पर ADJT लिखा है, तो एक क्या कोड लिखा है, S लिखा है। मान लीजिए आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो भी वैकेंसी हो, जैसे मान लीजिए ये HKS के लिए, फिजिकली हैंडीकैप के लिए, तो यहाँ पर आपको क्या लिखा है, ADJT के बाद क्या लिखा है, S लिखा है। अगर आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ADJT जहां पर ये लिखा है यहाँ पर आपको S लिख देना है। ठीक है, तब आप फिजिकली हैंडीकैप के लिए अप्लाई कर देंगे। अगर आप O लिखेंगे तो आप उस वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे जो अभी मैंने ढूंढी थी, जिसमें 8 वैकेंसी थी। 8 वैकेंसी किसमें थी, अभी चलते हैं उसी को ढूंढते हैं फिर से। तो HKS में 8 वैकेंसी वाली जो वो लिस्ट थी वो कहाँ गई, मान लीजिए HKS 8 वैकेंसी, 3 वैकेंसी दिख रही है, 1 वैकेंसी मान लीजिए यही थी जो भी हो, अभी वो मिल नहीं रही है। तो आपने जैसे मैंने बताया वहां पर आपको O एंटर कर देना है, S एंटर कर देना है, जो भी आपका ADM हो वो आपको एंटर कर देना है। उसके बाद आगे जैसे कि आप बढ़ते हैं फॉर्म में, तो वहां पर आपको देखने को मिल जाता है एयरफोर्स स्टेशन। दिखा देता हूं मैं आपको कहाँ एयरफोर्स स्टेशन लिखा हुआ है। जैसा देख सकते हैं एयरफोर्स स्टेशन, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कॉलम पे। तो आपको एयरफोर्स स्टेशन में आपको अपना एयरफोर्स स्टेशन एंटर करना है। वो आपको कहाँ मिलेगा, वहीं पर जहां आपको ADS लिखा था, उसके बाद ये जितना एयरफोर्स स्टेशन के आगे जितना लिखा है, आपको एयरफोर्स स्टेशन नहीं लिखना है। अब इसके जितना आगे एड्रेस है आपको ये पूरा वहां पर लिख देना है। मान लीजिए अप्लाई कर रहे हैं तो एयरफोर्स स्टेशन के आगे क्या लिखा है, बोरगार्ड, PO, ये सारी जितनी डिटेल है आपको ये कॉपी कर देनी है। अगर आप इसी तरीके से नीचे वाले पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो
पोस्ट स्टेशन के आगे जितना ये सारी डिटेल लिखी है आपको ये डिटेल लिख देनी है। तो अब आपको इन दोनों कॉलम में भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत होती थी। अब स्लाइड फॉर हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लिखना है हाउस कीपिंग स्टाफ, ठीक है। उसके बाद आपको एक ब्रैकेट में HKS लिख देना है। क्या लिख देना है? HKS। इसी तरीके से मान लीजिए आप दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको लिख देनी। मान लीजिए आप मैसेज स्टाफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप मैसेज स्टाफ लिखिए, MTS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो MTS लिखिए। अब आपको इसमें भी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है नेम ऑफ कैंडिडेट। मान लीजिए जो भी आपका नाम है आप अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे विशाल तिवारी। फिर इसके बाद आपको अपने फादर्स का नाम लिख देना है, जो भी आपके फादर के नेम हो, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आपको टिक कर देना है फादर नेम में। अगर आप की शादीशुदा हैं, आप लेडी हैं, तो आपको अपने हस्बैंड का नाम भी इंटर कर सकती हैं। इसके अलावा बात करते हैं DOB, डेट ऑफ बर्थ। DOB आपको इंटर करनी है, यहाँ पर डाल दीजिए जनवरी 2000 है तो आप 0101 और 2000 इस तरीके से आप अपने DOB इंटर कर सकते हैं। उसके बाद लिखा गया है कि आपको अपनी एज बतानी है और एज कब से होनी चाहिए, लास्ट डेट फॉर रिसिप्टेशन। लास्ट डेट जब जिस दिन से फॉर्म खत्म हो रहा है उस दिन से आपकी एज क्या होगी। तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसके लिए आप क्या करिए, एज कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल में जाकर आप अपनी एज कैलकुलेट कर लीजिए, आपकी एज कब से। देखिए जैसे मैंने बताया कि फॉर्म जो है उसकी एक्सपेक्टेड डेट 13 फरवरी है। अगर 13 फरवरी से हम लोग बात करें 30 दिन तक चलना है तो करीब हम लोग कह सकते हैं 14 या 15 मार्च तक चलेगा। देखिए 14 मार्च तक तो हर हाल में चलना ही चलना है फॉर्म, ठीक है। तो आपको कब से डेट अपनी कैलकुलेट करनी है, 14 मार्च से। अगर आपको डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर दीजिए, नहीं तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली गूगल पे जाना है और गूगल पे जाने के बाद आपको अपनी एज कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। जैसे कि आपको गूगल में जाने के बाद सर्च करना है एज कैलकुलेटर। जैसे आप एज कैलकुलेटर करेंगे तो आपको ये वाला पेज मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी फर्स्ट कॉलम पे क्या डालनी है, DOB। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे आपकी मान लीजिए 1 जनवरी 2000 है तो यहाँ पर आपको 1 जनवरी 2000, देखिए मैं एंटर कर देता हूँ और फिर उसके बाद अभी जिस तरीके से आपकी जो भी एज हो आपको एंटर कर देनी। मैं एग्जाम्पल के तरीके 1 जनवरी 2000 एंटर कर रहा हूँ। और मान लीजिए फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है वो कब तक है, 14 मार्च तक। तो यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ 14 मार्च, ठीक है। 14 मार्च एंटर कर दिया। अब यहाँ पर ऊपर वाले कॉलम पे अपने DOB, लास्ट वाले नीचे वाले कॉलम पे आपका जो जिस दिन तक का फॉर्म की लास्ट डेट हो, ठीक है, वो डाल देनी है। जैसे मैंने बता दिया फॉर्म की लास्ट डेट 14 मार्च तक होने वाली है, क्योंकि जो फॉर्म फिलिंग है वो 13 फरवरी से स्टार्ट होगा और फॉर्म जो है वो 30 दिन चलने वाला है, ठीक है। तो आ जाते हैं एज कैलकुलेटर में। जैसे आप क्लिक करेंगे तुरंत आपको एज बता दी जाएगी। अब आपकी एज देख सकते हैं आ गई है। आपकी एज कितनी है, 21 साल 0 महीने 13 दिन। तो अब आपको यही जो है इसी को पूरा जो उठाकर यहाँ लिख देना है। मान लीजिए आपकी 21 साल है तो फर्स्ट कॉलम पे कितना लिखेंगे, 21 साल। मंथ कितना, 0, और जितना डे हो 13 दिन 14 दिन जितना भी हो आपको लिख देना है। तो आप गूगल की मदद से कर सकते हैं। उसके बाद आया गया एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस। आपका एड्रेस क्या है वो आपको डाल देना है। अब यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर, मान लीजिए मकान नंबर 1A 1B जो भी हो डाल देना है। इसके बाद जो भी आपकी पोस्ट ऑफिस लगती हो आपको अपना यहाँ पर पोस्ट ऑफिस डाल देना है। पोस्ट ऑफिस के बाद आगे आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए आपका कानपुर नगर है तो आप कानपुर नगर डाल सकते हैं। भोपाल है भोपाल डाल दीजिए। स्टेट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जो भी आपका स्टेट है वहां डाल दीजिए। पिन कोड जो भी आपका लगता हो 6 अंक का वो आप पिन कोड डाल सकते हैं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस दोनों सेम है तो वही जो डिटेल आपने ऊपर डाली थी वही आपको सेम नीचे डिटेल डाल देनी है। इसके बाद आपको अपनी कास्ट बतानी है, जनरल, OBC, SC ST EWS जो भी आपकी कास्ट हो आपको इस कॉलम में डाल देना है। और इसकी एक फोटोकॉपी जो है वो आपको पीछे अटैच कर देनी है, मतलब इसी फॉर्म के पीछे आपको इसकी फोटोकॉपी लगानी है। अब मान लीजिए अगर आप जनरल हैं तो कोई आपको फोटोकॉपी लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जनरल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है। बाकी अगर आप OBC SC ST हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। अगर आप EWS हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट लगाना है। आगे लिखा कैटेगरी फॉर विच अप्लाइड, तो कैटेगरी आपको यहाँ पर टिक कर देनी है, जनरल, OBC SC ST। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपको स्पोर्ट्स पर्सन पे भी आप टिक लगा सकते हैं। और अगर आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है तो आप उसको भी जरूर पीछे अटेस्ट कर दीजिएगा, जैसे लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पर भी वही सेम चीज है जो आपको ऊपर थी। आगे बढ़ते हैं, लिखा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप 12th है तो आप 12th डाल दीजिए। अगर आप 10th है तो आप 10th डाल सकते हैं। अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है तो आप ग्रेजुएशन डाल सकते हैं, ठीक है। और आपको अपनी उसी की फोटोकॉपी लगानी है, मतलब आप 10th है तो 10th की मार्कशीट लगाइए, 12th है तो 12th की मार्कशीट, इस तरीके से आपको लगानी है। अगर आपकी दूसरी कोई भी क्वालिफिकेशन है, मान लीजिए अगर आपने ITI वगैरह कर रखा है तो आप यहाँ पर भी उस चीज को मेंशन कर सकते हैं। टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस अगर आपको है तो आप जरूर बताइए, नहीं है तो इस कॉलम को आप छोड़ सकते हैं। डोमिसाइल में आपको अपने स्टेट का नाम डालना है, जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आप उत्तर प्रदेश डाल दीजिए। फिर उसके बाद आपको डोमिसाइल की फोटो कॉपी जो है वो आपको पीछे अटेस्ट कर देनी है। इसके बाद आते हैं वेदर रजिस्टर्ड विद एन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, अगर आप रोजगार कार्यालय से रजिस्टर्ड हैं
हैं तो यस करिए, अगर आप नहीं है तो आपको सिंपल नो कर देना है। रोजगार कार्यालय से अगर आप रजिस्टर नहीं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसमें। प्लेस में आपको अपना शहर का नाम, मान लीजिए आप कानपुर में रहते हैं तो कानपुर डाल दीजिए। डेट में आपको जिस दिन आपने फॉर्म फिलअप किया उस दिन की आपको डेट डालनी है। यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। अब आपको फर्स्ट पेज में कोई भी दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होने वाली है। अब आते हैं आगे, यहाँ पर देख सकते हैं जैसे लिखा फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड ओनली, तो इस कॉलम में आपको कोई भी डिटेल भरनी तो छोड़िए, छूना तक नहीं है, मतलब पेन तक नहीं चलना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि लिखा हुआ है साफ साफ फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑनली। आगे आते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं एक्नॉलेजमेंट कार्ड, यहाँ पर अपनी पोस्ट डाल देनी। मान लीजिए आपने एचकेएस के लिए अप्लाई किया, हाउसकीपिंग स्टाफ नेम आप डाल दीजिए विशाल तिवारी, फादर्स नेम जो भी है वो आपका वो डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस जैसे ऊपर डाला था सेम उसी तरीके से आपको एड्रेस, अपना पोस्ट ऑफिस, अपना पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट सब कुछ आपको यहाँ पर डाल देना है। अब आप तो को इतना तो सब मालूम होएगा अपना। फिर इसके बाद आपको बस आगे छोड़ देना है। फिर अगर आपका एडमिट कार्ड आता है तो आपको यही एडमिट कार्ड के रूप में आपका आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे जितना ये सब भर गया, ठीक है, फॉर्म भरने के बाद आपको देखिए एक फोटो चिपकानी है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक फोटो चिपकानी है, ठीक है। और यहाँ पर आपको फोटो नहीं चिपकानी, लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है पेस्ट अ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इट विल बी अटैच्ड बाय स्टेशन। ये स्टेशन में चिपकाई जाएगी, आपको अपने मन से नहीं चिपकाना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है पोस्ट ऑफिस में एक आपको एनवेलप लेना है, ठीक है। एनवेलप लेने के बाद आपको ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये जितने पेज हैं, ये आपको भर दे जमा करने। इसके साथ साथ इसमें आपके जो मैंने बताया 10th की पासिंग सर्टिफिकेट, उसके साथ साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल के साथ साथ अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 12th है तो 12th का मार्कशीट वगैरह आपको लगना है। इसके साथ साथ डीओबी के लिए प्रूफ आपकी 10th की पासिंग सर्टिफिकेट कंपलसरी ये लगनी, इतने डॉक्यूमेंट्स आपके अटेस्ट होने हैं। अब आपको इतने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करने हैं, उसके साथ साथ आपको पोस्ट ऑफिस में जाना है और ये फॉर्म भरना है। अब पोस्ट ऑफिस में जैसे आप जाएंगे तो आपको एनवेलप के ऊपर सबसे पहले लिखना है ये चीज, आपको ये हेडिंग दिख रही है, ये हेडिंग आपको लिख देनी। पोस्ट ऑफिस में जो भी आपको एनवेलप मिलेगा क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एचकेएस, एमटीएस, मेस स्टाफ, जो भी आपकी पोस्ट है उसको सेलेक्ट करिए। एंड कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, आपको ये एनवेलप के ऊपर अच्छे ढंग से मोटा मोटा लिखना है। देख सकते हैं आपको यहाँ पर साफ लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एचकेएस, एमटीएस जो भी हो। उसके बाद कैटेगरी आपको ये, उसके बाद आपको ये जो है 10 रुपए का आपको एक स्टाम्प लगवाना है, जैसे लिखा दिस एप्लीकेशन इज टू बी अकम्पेन्ड विद सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप, ठीक है। आपको अकम्पेन्ड विद सेल्फ एड्रेस्ड, आपको अपना एनवेलप में अपना एड्रेस भी मेंशन करना है, ठीक है। और वो एड्रेस भी मेंशन करना है जहां पर आपको भेजना है। मान लीजिए वो एड्रेस आपको कहां मिलेगा जहां आपको भेजना है, जैसे मान लीजिए आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो इस पोस्ट का एड्रेस क्या है, इस पोस्ट का एड्रेस ये है, तो आपको इसके लिए ये एड्रेस भी आपको मेंशन करना है और आपको बताना है यहाँ पर आपको अपना पोस्ट जो है भेजना है। तो दो एड्रेस पड़ेंगे, पहला कौन सा एड्रेस, आपका एड्रेस, दूसरा जहां पर आपको भेजना है, आपको वो एड्रेस भी एंटर करना है। अब देख सकते हैं आगे आपको 10 रुपए का एक स्टाम्प भी लगेगा, आपको 10 रुपए का एक स्टाम्प भी लगा देना है और इसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस में जमा कर देना है और आपका फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से वीडियो से रिगार्डिंग इतना ही। अगर अब भी आपको कोई एयरफोर्स के फॉर्म फिलअप से डाउट हो रहा है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो से रिगार्डिंग इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। परीक्षा ऐप पे सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं और परीक्षा ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेकर आप अपनी एयरफोर्स, नेवी, एनडीए की तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि आपने अभी फॉर्म भरा है एयरफोर्स ग्रुप सी का, तो आप जरूर टेस्ट सीरीज बाय कर लीजिए। आपको मात्र 50% डिस्काउंट में आपको सारी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करा दिए जाएंगे, मतलब आपको 150 रुपए में आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे और आप एयरफोर्स ग्रुप सी की तैयारी भी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एयरफोर्स के अलावा कोस्ट गार्ड, नाविक, जनरल ड्यूटी, नेवी, एसएसआर, ठीक है, इसके साथ साथ एनडीए और दूसरे भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपको कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। 50% का डिस्काउंट चाहिए हो तो विशाल 50 कोड जरूर डाल दीजिएगा। वीडियो से रिगार्डिंग इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।